बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज हमारा लेक्चर है 8, चैप्टर प्रोबेबिलिटी, टॉपिक लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। और आज हम इसके अंदर सेकंड लॉ जो है इसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज एडिशन लॉ। जी स्टूडेंट्स, एडिशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपको याद हो, हमने थर्ड चैप्टर के अंदर मैंने आपके साथ एक डिस्कशन की थी इवेंट्स की, और उन इवेंट्स के अंदर आपने दो तरह के इवेंट्स जो थे उनको आपने डिस्कस किया। एक आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स था और दूसरा आपके पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते थे, मैंने वहां पे भी आपके साथ डिस्कशन की थी कि अगर कोई भी दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, और इन इवेंट्स के अंदर कोई भी आउटकम जो है वो कॉमन नहीं होती, इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी आपका 0 हो जाए, फाई सेट हो जाए, नल सेट हो जाए, तो आप उन दोनों इवेंट्स को क्या नाम देते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का नाम देते हैं। और दूसरा आपके पास था नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता था कि अगर आपके पास दो इवेंट्स दे दिए जाएं, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, और अगर आप उसका इंटरसेक्शन लें, इसका मतलब कि दोनों इवेंट्स के अंदर कोई ना कोई आउटकम जो है वो कॉमन आउटकम जो है वो क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी आपके पास एग्जिस्ट करे तो हम उसको नाम देते थे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब याद रखें कि प्रोबेबिलिटी के अंदर यूनियन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, एडिशन। हम टर्म किसके क्या यूज करते हैं? एडिशन की टर्म यूज करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी दो इवेंट्स हैं, उनके दरमियान प्रोबेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ और, आइदर और का वर्ड यूज करता है या वो यूनियन की टर्म यूज करता है, तो फिर प्रोबेबिलिटी में इस चीज के लिए जो हम मैथमेटिकल नोटेशन यूज करते हैं वो हम एडिशन की नोटेशन जो है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे वो कहता है 5 और 6, इसका मतलब 5 यूनियन 6। इसी तरह वो कहता है हेड और टेल, इसका मतलब हेड यूनियन टेल। इसका मतलब जहां पर भी और का वर्ड आए इसका मतलब वो यूनियन है, और यूनियन प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। वो आपके पास क्या बन जाती है? एडिशन बन जाती है। वो आपके पास क्या बन जाती है? एडिशन बन जाती है। अब याद रखें कि हमारे पास दो तरह के एडिशन लॉज जो हैं वो हमारे पास क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। एक एडिशन लॉ हमारा एग्जिस्ट करता है फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और एक एडिशन लॉ हमारा एग्जिस्ट करता है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब देखें, अब सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वो कहता है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स in the same sample space such that A intersection B not equal 5, कि अगर आपके पास कोई भी एक सैंपल स्पेस S है और उस S के अंदर दो इवेंट्स हैं, एक A है एक B है, और अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें, इसके अंदर अगर हम कॉमन पॉइंट्स लें, तो जो आपका इंटरसेक्शन जो है ये पाई सेट नहीं है। नॉट इक्वल की टर्म उसने यूज की। इसका मतलब कि कोई ना कोई कॉमन आउटकम्स दोनों में क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। तो वो कहता है देन द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम अकर इज गिवन बाय the sum of the separate probabilities of event A and event B minus the probability of joint event A intersection B. अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। वो कहता है कि probability of at least one,
अब एटलीस्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कम से कम। इसका मतलब अगर एक है तो एक से ज्यादा, यानी कि दोनों इवेंट ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है। या वर्ड उसके लिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया वो क्या यूज करेगा, आइदर और का वर्ड यूज करेगा, या मैथमेटिकल नोटेशन यूनियन यूज करेगा। तो जहां पर भी वर्ड एटलीस्ट का आ जाए, आइदर और का आ जाए या यूनियन आ जाए, तो इसका मतलब हम किसमें चले जाते हैं, एडिशन लॉ के अंदर चले जाते हैं। और वो कहता है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी, कि सम ऑफ द सेपरेट प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट ए एंड बी। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेंगे प्लस हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेंगे और माइनस कर देंगे उसमें से ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर। तो अगर आप देखें ये उसमें लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। अब यूनियन की टर्म हम यूज करते हैं और के लिए, एटलीस्ट वन के लिए। जहां पर भी वर्ड और आ जाए या वर्ड एटलीस्ट वन आ जाए, तो इसका मतलब हम किसमें जा रहे हैं, यूनियन में जा रहे हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें ये एक डायग्राम बनी है, वेन डायग्राम है। देखें ये आपके पास कोई भी एक सैंपल स्पेस है, ये इवेंट ए है, ये आपके पास इवेंट बी है। अब देखें ये दोनों इवेंट्स क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। ओवरलैप का मतलब कि इनमें कोई ना कोई आउटकम जो है वो क्या है, कॉमन है। तो इसको उसने नाम दिया ए इंटरसेक्शन बी का। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। अब देखें, अब यूनियन आपने छठी सातवीं के अंदर भी आपने डिस्कस किया हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर। जब भी आप दो सेट्स का यूनियन लेते थे तो हम क्या करते थे कि पहले सेट ए के एलिमेंट लिख लेते थे, फिर सेट बी के वो एलिमेंट्स लिखते थे जो ए में नहीं होते थे। इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होते थे उनको आप सिर्फ एक दफा लिखते थे। लेकिन अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ले आए तो हमने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सारे इवेंट्स, इसी तरह बी के सारे इवेंट्स। अब ये वो कॉमन इवेंट है जो ए में भी आ गए, बी में भी आ गए। अब ये हमने दो दफा लिख लिए, इसको हमने ए में भी लिख लिया है, इन इवेंट्स को हमने बी में भी लिख लिया है, जबकि ये कॉमन इवेंट आपके पास एक दफा आने चाहिए थे। लिहाजा वन टाइम इन कॉमन इवेंट्स को हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ए यूनियन बी। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये किसके लिए हम यूज करेंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दूसरा है हमारे पास एडिशन लॉ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब हम चलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मैंने आपको क्या बताया था कि ये वो इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई भी आउटकम जो है वो कॉमन नहीं होती। अब वो कहता है कि इफ A and B are two mutually exclusive events, then probability that the event A or B occurs, वर्ड A और, अब देखें ऊपर उसने वर्ड एटलीस्ट का यूज किया, लेकिन यहां पर वर्ड उसने क्या यूज कर लिया, A और B यूज कर लिया। कि A अक्कर हुआ है या और B अक्कर हुआ, is equal to the probability of A occurs plus the probability that B occurs। अब क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कोई भी आउटकम जो है वो कॉमन नहीं होती, आपके पास इवेंट्स जो है वो ओवरलैप नहीं करते। ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होता है, फाई सेट होता है, खाली सेट होता है। तो इसका मतलब कोई कॉमन आउटकम नहीं है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ए और बी, ए यूनियन बी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखें वेन डायग्राम के जरिए, ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस है,
ये इवेंट ए है, ये हमारे पास इवेंट बी। अब देखें ए और बी में कोई भी आउटकम जो है वो कॉमन नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखिए ना ए और बी में कोई भी कॉमन आउटकम नहीं है, ओवरलैप नहीं किए। यहाँ पे अगर आप देखें ये ओवरलैप किए हुए थे, इसका मतलब ये जो शेडेड है ये वो आउटकम है जो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर देखें ओवरलैप नहीं किया, ए लगा पड़ा है बी लगा पड़ा है, नो कॉमन आउटकम। तो फिर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमेशा याद रखें जब भी आपने एडिशन लॉ, जब भी आपके पास एटलीस्ट वन की बात करें, जब भी आपके पास आइदर और का वर्ड यूज हो, जब भी वो यूनियन की टर्म में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करे, करने को कहे कि जैसे वो कहता है कि ए यूनियन बी फाइंड कर लो, तो सबसे पहले आपने इवेंट ए लेना है, फिर इवेंट बी लेना है, फिर इन दोनों इवेंट्स में देखना है अगर तो कोई आउटकम कॉमन आ रही है, ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर आपने नॉट म्यूचुअली वाला लॉ जो है वो अप्लाई कर देना कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह याद रखें कि अगर आपके पास दो इवेंट्स आ गए, इवेंट ए है इवेंट बी है, और आपने उसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी लेनी है, तो ए और बी में पहले कॉमन देखें, अगर कोई कॉमन आउटकम एग्जिस्ट नहीं करती, ए इंटरसेक्शन बी पाई सेट है, खाली सेट है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम चलते हैं इसकी कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की तरफ, ये मजीद आपका क्लियर होगा। जैसे देखें मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली, वो कहता है अ बैग कंटेन्स 30 balls are colored, 5 are red, 10 are green and 6 are blue, 4 are white and 5 are yellow। वो कहता है कि एक बैग है उसमें 30 बॉल्स हैं, 5 रेड हैं, 10 ग्रीन हैं, 6 ब्लू हैं, 4 वाइट हैं और 5 जो हैं वो येलो। अब क्या कहता है, इफ वन बॉल इज सिलेक्टेड, एक बॉल को सिलेक्ट कर एट रैंडम, what is the probability that the ball is red, green or yellow? कि बॉल रेड है, ग्रीन है और या का वर्ड येलो। इट मीन्स कि आइदर इट विल बी अ रेड और ग्रीन और येलो। अब जहां पर भी वर्ड और आए इसका मतलब हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, यूनियन की फॉर्म में। अब देखें सबसे पहले इसके सोल्यूशन में वो कहता है, सोल्यूशन में सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाई, रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट येलो। ऊपर देखें रेड हमारे पास 5 है, ग्रीन 10 है, ब्लू 6 है, व्हाइट हमारे पास 4 है, येलो हमारे पास 5 है। टोटल कितनी हो गई, 30 बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 30 बॉल्स। अब देखें अब प्रोबेबिलिटी क्या लेनी है, रेड ग्रीन और येलो। तो मैंने कहा लेट A be the event denote ball is red, let B be the event denote ball is green, let C be the event denote ball is yellow। अब देखें अब टोटल आउटकम हमारे पास कितनी है सैंपल स्पेस में, 30। तो n ऑफ s हमारा कितना हो गया, 30। अब A किसको डिनोट कर रहा है, रेड को। अब सैंपल स्पेस में देखें रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 5 है। बी किसको डिनोट कर रहा है, ग्रीन को। अब देखें ग्रीन हमारे पास कितनी है, 10 है। सी किसको डिनोट कर रहा है, येलो को। अब येलो बॉल्स देखें कितनी है हमारे पास, 5 है, तो एन ऑफ सी हमारा 5 हो। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ 5/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एन ऑफ एफ 10/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, एन ऑफ एफ 5/30। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी लेनी है बॉल इज रेड और ग्रीन और येलो, तो ये यूनियन की फॉर्म में आप। अब सबसे पहले देखें
क्या रेड और ग्रीन में कोई कॉमन होगी नो, जो रेड है वो रेड है, जो ग्रीन है वो ग्रीन है। क्या ग्रीन और येलो में कोई कॉमन है नो, जो ग्रीन है वो ग्रीन है, जो येलो है वो येलो है। इसका मतलब दोनों में कोई कलर में कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन किसमें चेंज हुआ, प्लस में। मैंने आपको स्टार्ट में बताया यूनियन आपका हमेशा किसमें चेंज होना है, प्लस में चेंज होगा। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन किसमें चेंज हुआ, प्लस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/30, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 10/30, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 5/30। तो ऐड किया, सॉल्व किया, 20/30, 2/3, 0.67। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे वो कहता है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स। वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज आइदर अ क्लब और अ 10। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि कार्ड हमारा क्या है, क्लब है, या कार्ड हमारा क्या है, 10 नंबर का। अब देखें, अब एक कार्ड ड्रॉ करना है तो एन ऑफ एक्स हमारा कितना हो गया, 52। अब प्लेइंग कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड। तो एन ऑफ एक्स हमारा कितना हो गया, 52 हो गया। अब वो कहता है कि लेट ए बी द इवेंट दैट कार्ड इज क्लब, कि ए हमारा इवेंट है कि कार्ड हमारा क्या है, क्लब है। लेट बी बी द इवेंट दैट कार्ड इज 10, कि कार्ड हमारा क्या है, 10 है। अब देखें, अब मैंने आपको बताया था प्लेइंग कार्ड, सेकंड लेक्चर सैंपल स्पेसेस वाला, फर्स्ट लेक्चर सॉरी, जिसमें मैंने आपको मुख्तलिफ सैंपल स्पेसेस बताई थी। उसमें मैंने आपको इसका ये पूरा एक प्लेइंग कार्ड्स की भी मैंने आपको एक सैंपल स्पेस बना के दी थी। हम कहते थे कि हमारे पास 52 पत्ते हैं, 26 ब्लैक हैं, 26 रेड है। 26 ब्लैक में से 13 आपके पास सफेद के हैं और 13 आपके पास किसके हैं, क्लब के हैं। क्लब आप चिड़िया को बोलते। 13 हर्ट्स हैं और 13 क्या होते थे, डायमंड होते थे। अब इन 13 में से हर नंबर का एक कार्ड है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक क्वीन किंग और एस। यही 13 आपके पास स्पेड के हैं, यही 13 क्लब के हैं, यही 13 आपके पास हर्ट्स के हैं, यही 13 आपके पास डायमंड। अब ए इंटरसेक्शन भी, अब देखें क्लब और 10 इनमें क्या कोई कार्ड कॉमन है। अब क्लब में भी 10 नंबर कार्ड है, 10 में भी क्लब का 10 नंबर कार्ड है। इसका मतलब एक कार्ड कॉमन है जो क्लब में भी है और 10 नंबर में भी, क्योंकि 10 नंबर, एक 10 आपके पास स्पेड का होगा, एक 10 आपके पास क्लब का होगा, एक 10 आपके पास हार्ट का होगा, एक 10 आपके पास जो है वो डायमंड का होगा। इसका मतलब एक 10 नंबर कार्ड कॉमन है जो क्लब में भी है और 10 भी है। तो इसीलिए ये इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट किया। उसने लिखा कि लेट ए इंटरसेक्शन बी बी द इवेंट दैट कार्ड इज क्लब एंड 10, कार्ड क्लब है और क्या है, 10 है। अब सबसे पहले देखें क्लब के कितने कार्ड है हमारे पास, 13। 10 नंबर के कितने कार्ड होंगे, 4। अब कॉमन, इसका मतलब ये क्लब भी है और 10 भी है, एक कार्ड कॉमन है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 1। अब देखें रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर ली। ए की प्रोबेबिलिटी 13/52, बी की प्रोबेबिलिटी 4/52, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/52। अब देखें हमने प्रोबेबिलिटी लेनी थी, ये देखें वर्ड उसने क्या यूज किया था, और का। ये देखिए और का मतलब यूनियन, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए इंटरसेक्शन हमारे पास एग्जिस्ट कर गया।
अगर इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करे तो माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए 13/52, 4/52 माइनस 1/52। तो जब इसका टोटल किया तो ये 16/52 इक्वल 4/13। हमारे पास क्या आया? 4/30। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें और करते हैं, क्लियर होता जाएगा मजीद। वो कहता है कि इफ ए एंड बी आर द इवेंट्स दैट हेड एट फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन सेकंड कॉइन रिस्पेक्टिवली व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। सबसे पहले देखें उसने क्या कहा कि आपने दो कॉइन्स को टॉस किया। जब भी दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो आपके पास n ऑफ x 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 सैंपल स्पेस बनाएं। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, जब भी प्रोबेबिलिटीज में जाना है तो सबसे पहला काम आपने सैंपल स्पेसेस बनाए। तो हमारे पास सैंपल स्पेस हमने बना ली। अब 4 आउटकम्स आ गए। अब देखें, अब इवेंट क्या कहा कि ए हमारे पास क्या है? हेड एट फर्स्ट कॉइन। तो मैंने ए हेड एट फर्स्ट कॉइन। अब इसमें से देखें कि वो आउटकम ले जिसमें पहले कॉइन पे हेड आया। देखें ये एक आउटकम है, पहले कॉइन पे हेड आ रहा है। देखिए ये आउटकम है, पहले कॉइन पे हेड आ रहा है। दूसरे पे जो मर्जी है, उसने पहले कॉइन की बात की। तो ये वो आउटकम है कि पहले कॉइन पे हेड आ रहा है। ये देखिए हाईलाइट किया। ये वो आउटकम है जिसमें पहले कॉइन पे हेड आ रहा है, लिख ली। अब बी क्या है? टेल ऑन सेकंड कॉइन। अब वो आउटकम लिखो कि सेकंड कॉइन पे टेल आए। देखें अब सेकंड की बात कर रहा है, पहली को छोड़ रहे हैं। ये देखें ये सेकंड पे टेल आ रही है। इसमें देखें सेकंड पे आपके पास टेल आ रही है, तो क्या आ गया? हेड टेल टेल टेल। अब सबसे पहले इनमें कॉमन देखें कि क्या कोई आउटकम इनमें कॉमन है, दोनों में ए और बी में। देखें हेड टेल ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट कर गया, जो क्या है? हेड टेल है। कॉमन आउटकम एग्जिस्ट करके मैंने आपको बताया जब भी यूनियन की बात करना है, एडिशन लॉ की बात करनी है, तो सबसे पहले आपने इवेंट ए बना लेना है, इवेंट बी बनाना है। फिर उन दोनों इवेंट्स में आपने कॉमन आउटकम देखनी है कि क्या कोई कॉमन आउटकम उनमें एग्जिस्ट कर रही है। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट किया तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिख लिया। अब देखें यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लिया, एन ऑफ ए एन ऑफ एस 2/4 आ गया। देखें 2 है, टोटल 4 है। बी की प्रोबेबिलिटी एन ऑफ बी एन ऑफ एस, एन ऑफ बी 2 है, एन ऑफ एस 4 है, तो 2/4 आ गया। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ले ली, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो 1 है और टोटल कितने हैं? 4 है, तो 1/4। अब देखें तो अब लॉ लगा रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी, लॉ में लगा रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी किसके इक्वल हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन एग्जिस्ट किया। और मैंने आपको बताया जब भी ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट करे तो फिर आप नॉट म्यूचुअली वाला लॉ जो है वो क्या करते हैं? अप्लाई कर, पुट कर दी। ए की जगह ए की प्रोबेबिलिटी, बी की जगह बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की जगह उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने पुट कर दी। पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर क्या आया? 3/4। 3/4 जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब वो कहता है कि 2 डाइस आर रोल्ड। जब भी 2 डाइस को रोल करते हैं तो एन ऑफ एस हमारा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इसके इक्वल हो गया 36 के इक्वल। ये आपकी सैंपल स्पेस बताया हुआ है कि पहले 1 को 6 टाइम, फिर 2 को 6 टाइम, फिर 3 को 6 टाइम, फिर 4 को 6 टाइम, फिर 5 को 6 टाइम, फिर 6 को 6 टाइम। फिर एट रैंडम लिखते जाएं 1 से 6 तक 1 के साथ लिख दी, 1 से 6 तक 2 के साथ लिख दी, 1 से 6 तक 3 के साथ लिख दी, 1 से 6 तक 4 के साथ लिख दी, 1 से 6 तक 5 के साथ लिख दी,
1 से 6 तक 6 के साथ। क्लियर हो गया? ये हमारी सैंपल स्पेस बन गई, टोटल 36 आउटकम्स बन। अब क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ पॉइंट इज 8 और बोथ डाइस शुड गिव ऑड नंबर। तो वो कहता है कि सम जो है वो हमारा क्या है, 8 है। कि दोनों डाइस पे जब हमने सम किया तो वो सम हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। या दोनों डाइस ने क्या दिया, ऑड नंबर दिया। तो दोनों डाइस ने क्या दिया, ऑड नंबर। अब फिर देखें वर्ड उसने क्या यूज किया है, और का वर्ड यूज, वर्ड उसने कौन सा यूज किया है, और का। अब देखें, अब मैं सबसे पहले मैं दो इवेंट बनाता हूं कि एक इवेंट ए है जो सम 8 को डिनोट कर रहा है, बी इवेंट है कि दोनों डाइस ने ऑड नंबर दिए। अब देखिए 8 वाली आउटकम ढूंढ के यहां से देखें, ये है 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। ये वो आउटकम है जिनको ऐड करें तो आपका सम क्या बनेगा, 8 बनेगा। अब दोनों डाइस ऑड, देखें 1 1 दोनों पे ऑड आ गया, 1 3 दोनों पे ऑड आ गए, 1 5 दोनों पे क्या आ गया, ऑड। इसमें आ जाए, कोई भी नहीं है, इसमें आए 3 1 दोनों डाइस पे ऑड आ गए, दोनों डाइस पे ऑड आ गए, दोनों डाइस पे ऑड, 3 5। फिर देखें 5 1 दोनों पे ऑड, 5 3 दोनों डाइस पे ऑड, 5 5 दोनों डाइस पे ऑड। अब देखें ए में आउटकम 5 हो गई, बी में आउटकम कितनी हो गई, 9। अब इन दोनों में देखें कोई आउटकम कॉमन हो, देखें ये 3 5 कॉमन है, 5 3 5 3 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट करता। देखिए 5 3 5, ये देखिए 3 5 पड़ा है इसमें, 5 3 ये देखिए 5 3 इसमें भी है। इसका मतलब ए और बी में ये दो आउटकम्स जो है वो क्या है, कॉमन है। और कॉमन आउटकम्स को आप किससे डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/36, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 2/36। अब उसने हमसे पूछा क्या था, वर्ड उसने क्या यूज किया था, 8 और बोथ डाइस शुड गिव ऑड नंबर्स। और का वर्ड यूज किया। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। ये देखिए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, क्योंकि अब कॉमन प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है तो फिर कौन सा लॉ लगा, नॉट म्यूचुअली वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटीज पुट की 5/36 प्लस 9/36 माइनस 2/36, सॉल्व किया 12/36 इक्वल 1/3। ये आपके पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी। जी अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। वही फिर वो कहता है अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, सेम जैसे पीछे पेयर ऑफ डाइस हमने थ्रो किया। जब भी पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हैं तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाई, एन ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 6 × 6 इक्वल 36। ये हमारी सैंपल स्पेस जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में बनाई, सेम उसी तरह आप इसकी सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट पहले। अब कहता क्या है, वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द अपर मोस्ट डॉट्स इज आइदर 6 और 10। वो कहता है कि जो अपर मोस्ट डॉट्स आए हैं उनका जो सम है, इसका मतलब सिंपल वो सम की बात कर रहा है, सिंपल वो टोटल की बात कर रहा है। उसका जो सम आया या उसका जो टोटल आया वो कितना है, 6 है या कितना है, 10 है। और का वर्ड यूज हुआ। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। इस और ने दो इवेंट बनाए कि सम 6 है, सम क्या है, 10 है। तो देखें हम कहते हैं कि लेट ए बी द इवेंट डिनोट सम इज 6, लेट बी बी द इवेंट डिनोट सम इज 10। अब सबसे पहले 6 वाले देखें, 1 5
2 4 3 3 4 2 5 1। अब ये वो सारी आउटकम है जिनका टोटल करें तो सम हमारा क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब 10 वाली देखें, अब 10 वाली देखें, 4 6 4 या 4 6 10 बना, 5 5 10 बना, 6 4 10 बना। ये वो आउटकम है कि जिनका टोटल करें, दोनों डॉट्स को ऐड करें तो सम आपका 10 बन। क्लियर। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था और का जब भी वर्ड यूज हो आपने इंटरसेक्शन देखी। अब देखें दोनों में कोई आउटकम कॉमन है, कोई भी आउटकम कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी 5 सेट आ गया, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5 सेट। क्लियर। अब देखें, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लें, 5/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/36। अब उसने यूनियन कहा कि प्रोबेबिलिटी ए और बी, इसका मतलब ए यूनियन बी, क्योंकि अब ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 सेट है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो देखिए क्या आया, 5/36 प्लस 3/36, दोनों को ऐड किया तो 8/36 था। आंसर क्या आ गया, 8/36 था। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल में, हम एक लास्ट एग्जांपल इसकी हम डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। वो कहता है कि इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स और एट लीस्ट 2 हेड्स अक्कर। सबसे पहले कहता है 3 कॉइन्स को टॉस किया, ये देखें n ऑफ f 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 हो गए। सैंपल स्पेस, तीनों पे हेड आ गया, 2 हेड वाली हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, 2 हेड लिख के तीसरे पे टेल कर लें। अब इस टेल को रोटेट करते हैं, पहले तीसरे पे थी फिर दूसरे पे आ गई, दूसरे से फिर अगली में पहले पे आ गई। अब एक हेड वाले पहले पे हेड है, बाकी दोनों पे टेल। अब इस हेड को रोटेट करें, हेड टेल सॉरी टेल हेड टेल 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 हेड और फिर ट्रिपल टेल। अब उसने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी 3 हेड, ए हमने डिनोट किया 3 हेड्स के लिए और बी हमने डिनोट किया एटलीस्ट 1 हेड के, सॉरी एटलीस्ट 2 हेड के लिए, सॉरी एटलीस्ट 1 नहीं है, एटलीस्ट 2 हेड है। तो देखें लेट ए बी द इवेंट डिनोट 3 हेड्स अक्कर, बी बी द इवेंट डिनोट एटलीस्ट 2 हेड अक्कर। सबसे पहले ए 3 हेड वाली हमारे पास एक ही आउटकम, ये देखो एटलीस्ट 2, इसका मतलब पहले 2, ये 2 हेड वाली आ गई, लिख ली, ये देखिए सारी। अब एटलीस्ट का मतलब क्या था, मैंने बताया था इक्वल एंड ग्रेटर। अब 2 से ज्यादा क्या होगा, 3 हेड। अब ये 3 हेड वाली भी इसमें आएगी, ये देखो आगे। अब 3 से बड़ा 4 है, अब 4 हेड तो हमारे पास है नहीं, लिहाजा हमारा इवेंट क्या हो गया, स्टॉप। अब देखें ए और बी में कोई आउटकम कॉमन है, जब भी यूनियन और का वर्ड यूज हो, एडिशन हमने करना है तो आपने कॉमन देखना है। तो देखें ए और बी में कोई आउटकम कॉमन आ रही है, ये देखें ट्रिपल हेड है, इसमें भी देखें ट्रिपल हेड है, ये वो आउटकम है जो क्या है, कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ट्रिपल हेड। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ, इसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज ले लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/8, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगी ये 1/8 के बराबर। यहाँ से कैलकुलेट कर लें, ये भी 1/, किसके इक्वल आएगी, 8 की, क्योंकि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 है, टोटल आउटकम आपके पास कितनी है, 8 है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 8 आ। अब देखें, अब प्रोबेबिलिटी लेनी थी 3 हेड और एटलीस्ट 2 हेड्स, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी
probability of A plus probability of B minus probability A intersection B. probability of A 1/8 है, probability of B 4/8 है, probability A intersection B भी 1/8. सॉल्व कर लिया, 4/8 इक्वल 1/2. ये आपके पास क्या आ गई,